अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। प्राचीन काल की बात है। एक शेर सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपने प्रजा से बहुत प्रेम था। वह सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी भी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खयाल भी भरे हुए थे। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा से कोई भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी कार्य के लिए धन की मांग करता तो उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उसके ही दरबार के एक दरबारी, जिसका नाम करीम था, ने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने को बोलता वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ वह हर जगह उसकी मदद किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापार से यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और करीम ने बड़े ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ये सब देखकर सोच किया, करीम मेरे हर जगह मेरी मदद करता है और साथ ही जो भी काम मैं करने देता हूँ वह बहुत ही ईमानदारी से करता है। राजा करीम से बहुत ही प्रभावित होने लगा। करीम को यह लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुका है। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्द ही अपने खजाने का रखवाल बना दे। राजा ने करीम को बुलाया। करीम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब बस राजा उसे अपने खजाने का रखवाल बनाने के लिए ही बोलेगा। यह सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उनसे कहा, करीम तुम अपने काम से बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हें बहुत प्रभावित हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर करीम खुशी से फूल नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाल बन गया। रखवाल बनने के बाद कुछ समय तक उसने काम बहुत ही ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाला करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को करीम पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले आदमी को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिन बाद यह पता चला कि यह घोटाला कोई और नहीं बल्कि करीम ही कर रहा था। राजा ने करीम को दरबार में बुलाया और उसे कहा, तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुम्हें मेरे भरोसा तोड़ा। तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद करीम ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा के वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते ही उसने राजा के मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में पहुंच गया। वह पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटने का ऐलान कर दिया। करीम यह सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये खाना मासूम और गरीबों लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आने के कारण यह गलत कदम उठा बैठा। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जान भी बच गई और करीम भी उसके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिए हुए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साथ ही वह भी एक अच्छा इंसान बन गया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह शेर सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो।
आज के समय में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलता, तो वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। किंतु ये हमारे सोच बदलनी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।